Hello dear students, today we discuss about some more graphs like polynomial function, ellipse, parabola, hyperbola and previous class मैंने डिस्कस किया था सर्कल और सर्कल का सेंटर को हम चेंज करते हैं और अगर दो डायमेट्रिकल एंड्स दिया हुआ हो तो क्या इक्वेशन होगा, ये सब पार्ट हमने डिस्कस किया था. तो टुडे वी कम टू सम मोर ग्राफ्स like graphs of polynomial function y is equal to x to the power n or y is equal to some constant k x to the power n. So here n is greater than 1 क्योंकि n इज इक्वल टू 1 के लिए वी हैव ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ. लीनियर फंक्शन का ग्राफ इज व्हाट, ए स्ट्रेट लाइन. अब n का वैल्यू हम 1 से ज़्यादा लेते हैं और 1 से ज़्यादा इट में भी इवन और ऑड. ये इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है, तो दोनों ही टाइप को हम कंसिडर करते हैं. ठीक है, लेकिन अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लें तो y इज इक्वल टू एक्स एन या के एक्स एन, ये सब का ग्राफ एक जैसा ही होगा. ओके, इन दोनों में स्लोप का थोड़ा सा वेरिएशन होता है. ओके, तो वी कम टू द ग्राफ. Suppose this one is x coordinate and it is y coordinate, positive and positive. This one is the graph, it is a curve. अगर n का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो तो ग्राफ विल बी अ कर्व. ओके, और जैसे जैसे हम पावर का वैल्यू इंक्रीज करेंगे जो स्लोप है दैट गोज ऑन इंक्रीजिंग. जो ग्राफ है, कर्व है, इट विल बी क्लोजर टू व्हाट, द y axis. Like this one is the graph for y is equal to some constant k. See here k is what, any constant value. It is any constant value. तो y is equal to suppose it is kx square. तो अगर हम y is equal to फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही सिर्फ ग्राफ ले रहे हैं तो y if we take y is equal to kx cube, तो पावर इंक्रीज होगा तो ग्राफ जो है वो it will become closer to the y axis. तो this one is what, y is equal to kx cube. और जैसे जैसे आप पावर का वैल्यू इंक्रीज करेंगे जो कर्व है वो y एक्सिस का क्लोज आता रहेगा. ओके, अब इवन और ऑड पे आते हैं. लाइक y is equal to kx to the power n where n is an even value and greater than 1. Like y is equal to जनरल अगर फॉर्म ले तो इट इज kx 2n. 2n n का वैल्यू अगर आप 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं तो वो हमेशा इवन वैल्यू ही आएगा. ओके, एंड y is equal to kx to the power n. Here we have n, any odd number like 3 हो, 5 हो, ग्रेटर देन 1 लेना है तो 3, 5, 7 ऐसा कुछ भी आप ले सकते हैं. ओके, अब ये वाला कर्व हम ट्रेस करते हैं ज़रा, इवन और ऑड में क्या वेरिएशन आता है देखिए. एग्जैक्ट ग्राफ आपको मैथमेटिक्स में करना ही है, मैं रफली जो है ग्राफ को ड्रॉ कर रहा हूँ. ओके, इट इज एक्स कोऑर्डिनेट एंड इट इज वाई कोऑर्डिनेट. एन इफ वी हैव एन इवन तो x का वैल्यू आप पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी लें तो रिजल्ट जो है वो आपका क्या होगा. लाइक x का वैल्यू हमने +1 लिया, इट इज सपोज +1, तो द रिजल्ट इज व्हाट, n का वैल्यू हमने एनी इवन लिया, n इज 2 सपोज, तो kx स्क्वायर, इट इज kx स्क्वायर. ओके, और तो इट बिकम्स व्हाट, इफ x इज इक्वल टू +1 द रिजल्ट इज k. और अगर x का वैल्यू हमने -1 लिया, if we take x is equal to -1, in that case also -1 to the power n, if it is even then also it will be what, k. तो y का रिजल्ट हर कंडीशन में क्या मिल रहा है, हमें पॉजिटिव ही मिल रहा है. तो सपोज दिस वन इज द वैल्यू ऑफ y, इट इज इक्वल टू व्हाट, k. तो चाहे x का वैल्यू आप पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, यू आर गेटिंग द रिजल्ट ऑफ y
टू बी पॉजिटिव। और ये कंफर्म है कि जो है ये आपका ग्राफ कर्व ही होगा। तो मैंने बताया है इस तरीके का ग्राफ, तो इट इज़ लाइक दिस। तो ये कर्व इस तरीके से है, ठीक है। इस साइड भी जो है ये कर्व ऐसा ही आएगा, एक साइड दूसरी साइड का क्या होगा, मिरर इमेज होगा। इट इज़ द कर्व लाइक दिस, ओके, इट इज़ द कर्व, ठीक है। नाउ वी कम टू फॉर ऑड वैल्यू। Suppose this coordinate is x positive and this one is y positive. Suppose n का वैल्यू हमने लिया 3, x का वैल्यू अगर हम +1 लेते हैं, if x is equal to +1 then we get what, y is equal to k positive, that is positive k, it is suppose positive k. And if we put x is equal to -1, x is equal to -1 and n is equal to 3 here, then we get y is equal to what, -k. तो ऑड पावर में x का वैल्यू अगर आप पॉजिटिव लेते हैं तो y विल बी पॉजिटिव, और x का वैल्यू अगर आपने नेगेटिव लिया तो y इज व्हाट, नेगेटिव। तो यू आर गेटिंग द रिजल्ट -k। तो अगर हमने ग्राफ को ट्रेस किया, ये तो कंफर्म है कि ग्राफ विल बी अ कर्व, ये कर्व ऐसा ही कर्व होगा। तो अपर ग्राफ इज लाइक दिस, इट इज़ अ कर्व, और लोअर ग्राफ आपका थोड़ा सा चेंज करेगा, ये अब ऊपर नहीं जाएगा, पहले ये ऊपर जा रहा था, नाउ द ग्राफ इज लाइक दिस। तो इवन पावर में ग्राफ आपको इस तरीके से लेना है और ऑड पावर में ग्राफ इज लाइक दिस, ओके, इट इज़ द डिफरेंस, ठीक है। तो ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शंस का जो हमने ग्राफ लिया, इफ पावर n इज ग्रेटर देन 1, इवन और ऑड का भी डिफरेंस बता दिया। तो फिजिक्स में जनरली फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही हमारा वर्क होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ करना है तो x टू दी पावर n का ग्राफ ऐसा ही होगा, और अगर पावर का वैल्यू आप इंक्रीज करेंगे तो ग्राफ विल गो क्लोजर टूवर्ड y एक्सिस। जैसे जैसे पावर को इंक्रीज करेंगे, जैसे 2 है तो 2 का ग्राफ 2.5 है तो ग्राफ और क्लोज आएगा, 3 में और क्लोज आएगा, 3.5 में और क्लोज आएगा। तो जैसे जैसे n का वैल्यू आप इंक्रीज कर रहे हैं तो वो आपका ग्राफ जो है y एक्सिस के क्लोज होता जाएगा, ओके। अब इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, ये पहले भी हमने डिस्कस किया था। से वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू kx टू द पावर n प्लस सम कांस्टेंट c। ये वाला ग्राफ हमें ड्रॉ करना है, प्लस माइनस c मैं दोनों ही ले लेता हूँ, ओके। अब ये ग्राफ ड्रॉ करना है हमें। तो देखिए यहाँ c किस में ऐड हुआ है या सब्ट्रैक्ट हुआ है, इट इज़ इन y ना। तो ग्राफ को मैंने बताया था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस सी का जो है ट्रेस करना बताया, तो अकॉर्डिंगली इसको हम ट्रेस करते हैं। तो सी सपोज दिस कोऑर्डिनेट इज x एंड दिस वन इज व्हाट, y। ये ग्राफ किसके लिए होगा, इट इज फॉर ऑड, जब n का वैल्यू ऑड हो। तो इट इज द ग्राफ फॉर y is equal to kx to the power n, and here n is what, any even value n greater than 1। तो ये greater than 1 में ही कर्व है, अगर n 1 होता तो it will be a straight line। Now we have to draw the graph of kx n plus c। तो y कोऑर्डिनेट में सपोज दिस वैल्यू इज c, और माइनस c अगर ड्रॉ करना है तो यही ग्राफ नीचे आ जाएगा। दिस रिजल्ट इज 0 माइनस c, एंड दिस कोऑर्डिनेट इज व्हाट, 0 एंड प्लस c, ऑरिजिन इज 0 0 हियर। तो इसी ग्राफ को हम ऊपर या नीचे की तरफ क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, ओके। तो ग्राफ विल बी शिफ्टेड इन अपवर्ड और द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और दूसरे पार्ट भी हम में आएंगे। तो पहले इसको हम ड्रॉ करते हैं, जो पहले मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। तो जैसे इस ग्राफ को अगर हमने नीचे शिफ्ट किया, एज इट इज शिफ्ट हो जाएगा पूरा का पूरा ग्राफ, इट विल बी शिफ्टेड लाइक दिस, ओके। और ऊपर की तरफ शिफ्ट किया तो ये ऊपर की तरफ इस तरीके से शिफ्ट हो गया। तो व्हाट इज दिस कर्व, इट इज y इज इक्वल टू kx टू द पावर n माइनस c। नेगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट किया, और एक पॉजिटिव शिफ्ट हम करते हैं, जैसे ये है, इसी ग्राफ को हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया एज इट इज। तो नाउ दिस कर्व इज व्हाट, इट इज y इज इक्वल टू kx टू द पावर n प्लस c, ओके। तो इस तरीके से ग्राफ को हम शिफ्ट करते हैं। Next we come to the curve y is equal to k x
प्लस माइनस सी टू द पावर n। अब इस कर्व को हमने लिया, इसको मैंने बताया था टेक इट के एक्स टू दी पावर n, और x का वैल्यू एक बार 0 पुट करके देखें तो देखिए ये भी मैंने बताया था आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट पुराना ज़रूर रिवाइज करें, नहीं करने से प्रॉब्लम होगा। इट इज़ एक्स वाई। तो सी n को हमने इवन ही लिया, फर्दर n इज सपोज इवन ऑल्सो हियर, n इज इवन। अगर ऑड होता तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। ओके, इट इज y is equal to k x to the power n, it is 0 0। okay, now we have to draw this one is x coordinate and this one is y coordinate। अगर माइनस सी पीछे की तरफ शिफ्ट करते हैं, सपोज दिस वन इज माइनस सी 0। ओके, और एक और हमने लिया, यहाँ पे हम इस तरीके से ले रहे हैं, इट इज़ एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस वन इज़ वाई कोऑर्डिनेट। ओके, यहाँ हम इस ग्राफ को एज इट इज़ आगे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। इट इज़ सी एंड इट इज़ व्हाट, नेगेटिव डायरेक्शन में सी। तो एज इट इज़ इस ग्राफ को हम आगे की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। तो ग्राफ वाज लाइक दिस, इट वाज के x to the power n। okay, it is y is equal to k x to the power n। अब इस ग्राफ को अगर आगे शिफ्ट किया, पीछे शिफ्ट किया हमने, मैं एक साइड का ले रहा हूं, इट इज लाइक दिस। ओके, तो व्हाट इज दिस कर्व? इट इज y is equal to k x, पीछे की तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ प्लस साइन रखेंगे n। अब इस ग्राफ को हमने आगे की तरफ शिफ्ट किया एज इट इज, तो सी दिस कर्व वाज y इज इक्वल टू के एक्स टू दी पावर n। अब इसको हम आगे शिफ्ट करते हैं, एज इट इज शिफ्ट कर दिया हमने, तो कम टू दिस कर्व। सो इट इज व्हाट, इट इज आगे की तरफ शिफ्ट किया तो k x माइनस सी टू दी पावर n। तो इसका भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया है। अगर आगे शिफ्ट करेंगे तो माइनस सी और पीछे शिफ्ट करेंगे तो प्लस सी। इसका कॉन्सेप्ट मैंने माइनर इस तरीके से बताया था आपको, लाइक इफ वी पुट x प्लस सी, x इज इक्वल टू, वी हैव x प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस सी, तो यहाँ प्लस सी है तो सिर्फ नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। एंड इफ वी टेक x इज इक्वल टू x minus c, if you take x is equal to x minus c that is equal to 0, तो ये शिफ्ट किस डायरेक्शन में होगा? पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। ओके, तो ये हमने जो है ग्राफ जो है पॉलिनोमियल फंक्शंस का कुछ डिस्कस किया। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट, we come to the graphs of y is equal to k x to the power 1 by n। okay, and here n is greater than 1। यहाँ भी इवन ऑड का तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही हम कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो लाइक y is equal to k root x, y is equal to k x to the power 1 by 3, y is equal to k x to the power 1 by 4, इस तरीके से कुछ भी हो। ठीक है, तो इस ग्राफ को रफली कैसे ड्रॉ करना है, सपोज दिस कोऑर्डिनेट इज x एंड दिस कोऑर्डिनेट इज y, एक ही कोऑर्डिनेट पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो ग्राफ इज लाइक दिस। ओके, तो सपोज दिस वन इज y इज इक्वल टू k रूट x। अब जैसे जैसे इसमें पावर आप इंक्रीज करते हैं, ग्राफ विल बिकम क्लोजर टू x एक्सिस।
वहाँ पे क्लोज टू वाई एक्सिस जा रहा था, इस तरीके से ग्राफ था, क्लोज टू वाई एक्सिस जा रहे हैं, और यहाँ पे क्लोज हम किस एक्सिस के लॉन्ग आएंगे, एक्स एक्सिस के लॉन्ग आएंगे, ठीक है। तो अब देखिए सपोज वी हैव दिस कर्व, तो यहाँ पे दिस कर्व इज y इज इक्वल टू सपोज k x टू द पावर 1/3, ओके, और क्लोज लाएंगे तो x टू द पावर 1/4 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ भी एग्जैक्टली वैसा ही है। अब जैसे देखिए it is x coordinate and it is y coordinate. This curve is what? y is equal to suppose k root x. अब इसको हमने ऊपर की तरफ शिफ्ट किया या नीचे की तरफ शिफ्ट किया, सपोज इट हैज़ बीन शिफ्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन, c से शिफ्ट किया, तो दिस कर्व इज व्हाट वी हैव एज इट इज़ है, तो इट इज़ y इज इक्वल टू k रूट एक्स प्लस सी, और नीचे की तरफ शिफ्ट करते तो k रूट एक्स माइनस सी, ओके। एक और पार्ट लेते हैं इसी का हम, सपोज वी हैव अ ग्राफ लाइक दिस, y इज इक्वल टू k x प्लस सी टू द पावर 1/n। तो यहाँ देखें, वहाँ तो x में y कोऑर्डिनेट में ऐड हो रहा था, यहाँ x में ऐड हो रहा है, तो पॉजिटिव है तो शिफ्ट किधर होगा, नेगेटिव x कोऑर्डिनेट की तरफ। तो इस ग्राफ को हम किस तरीके से ट्रेस करेंगे, ये ग्राफ ट्रेसिंग मैथ्स स्टूडेंट्स को तो काफ़ी डिटेल में करना है 11 12 दोनों में, लेकिन जो बायो स्टूडेंट्स हैं उनको ये बेसिक्स आना चाहिए थोड़ा, ओके। तो सपोज दिस ग्राफ वी हैव y इज इक्वल टू k x टू द पावर 1/n। नाउ x प्लस सी, तो शिफ्ट किधर होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में, इट इज़ माइनस सी एन, ज़ीरो कोऑर्डिनेट। तो इस ग्राफ को हमने पीछे की तरफ शिफ्ट किया, तो व्हाट अबाउट दिस कर्व, इट इज़ y इज इक्वल टू k x प्लस सी, और आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस सी, ओके। तो ये रफली आपको आ गया। अब हम कुछ कोनिक्स का पार्ट पे आते हैं, तो पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला मैं बता दूं, और उसके बाद जो है फिर एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक एंड ट्रिगोनोमेट्रिक कर्व पे कुछ आएंगे, ओके। तो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट, कोनिक सेक्शन कर्व्स। मैथ्स स्टूडेंट को ये डिटेल में पढ़ना है। लाइक सी वी हैव दिस कोन, ये कोन है, ओके, दिस बेस इज सर्कुलर, ओके, और इस कोन को हमने यहाँ से इस तरीके से कट किया लाइक दिस, ओके। तो वी कम टू दिस कर्व, ये वाला कर्व को सिर्फ हम लेते हैं। तो इसको अगर हमने डिवाइड किया दो पार्ट में, तो इट इज़ लाइक दिस, see one part is this and the other part is this, this one is the next part, यहाँ से कट किया था हमने। ये जो कर्व आ रहा है, दिस कर्व, आउटर कर्व, दिस आउटर कर्व इज पैराबोला, ओके। इसलिए इसका सेक्शन का जो कर्व है, इट इज़ अ
पैराबोलिक कर्व, और ये जो प्लेन होगा दैट इज पैराबोलिक प्लेन। तो इसको अगर हम इस तरीके से देखें, इस वाले पार्ट को सिर्फ वी आर टेकिंग दिस पार्ट ओनली, और ये लाइन को ले हम, सपोज दिस कोऑर्डिनेट इज x एंड दिस कोऑर्डिनेट इज y, तो दिस वन इज x कोऑर्डिनेट एंड दिस वन इज y कोऑर्डिनेट। तो देखिए इस तरीके से कर्व हमें मिल रहा है। तो दिस कर्व इज व्हाट, अ पैराबोलिक कर्व, दिस वन इज अ पैराबोलिक कर्व। ठीक है, तो ये पैराबोला आ गया। ठीक है, फिर उनके इक्वेशंस पे भी आएंगे। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट। इट इज बेस ऑफ द कोन। ओके, अगर इस तरीके से आपने कट किया, बेस के पैरेलल अगर कट करते हैं प्लेन को, तो दिस वन इज व्हाट, अ सर्कल। ओके, और लेकिन अगर इस तरीके से आप कट करते हैं, तो ये जो आउटर कर्व मिल रहा है ये सर्कुलर प्लेन है एंड दिस वन इज एलिप्टिकल प्लेन। तो दिस आउटर प्लेन इज, आउटर कर्व इज एलिप्स, इट इज एलिप्स। तो इसको भी अगर हम दो पार्ट में लें, तो कोन का वन पार्ट इज लाइक दिस, एक पार्ट ये है ना, एंड द अदर पार्ट इज दिस, नीचे का जो पार्ट था। ओके, ये हमारा दूसरा पार्ट है। तो ये जो कर्व मिला, दिस वन इज व्हाट, एलिप्टिकल कर्व। तो एलिप्टिकल कर्व को हम किस तरीके से शो करते हैं, इट इज लाइक दिस। ये हमारा कौन सा कर्व है, इट इज एन एलिप्टिकल कर्व। तो सपोज दिस कोऑर्डिनेट इज x एंड दिस कोऑर्डिनेट इज y, तो दिस वन इज एलिप्स। ओके, तो इसी का जो है एक पार्ट पैराबोला है, इस तरीके से कट किया तो हमारा एलिप्स है। अब इसमें मान लीजिए कि दिस रीडिंग इज a एंड दिस रीडिंग इज b, लेकिन अगर सर्कल को आप लेते हैं, ये अगर आपने सर्कल लिया, इट इज x कोऑर्डिनेट एंड इट इज व्हाट, y कोऑर्डिनेट, इट इज a एंड इट इज b। तो इन केस ऑफ सर्कल, सर्कल का अगर हमने केस लिया, a और b दोनों क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है। तो इन केस ऑफ सर्कल वी हैव a is equal to b is equal to r, that is called radius of the circle. ओके, तो अब हम आते हैं पैराबोला पे और एलिप्स पे। तो we come to the parabola. Okay, तो see a quadratic function, quadratic equation आपने किया था 10th में, तो a quadratic function has parabolic graph। एक क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ हमेशा क्या होगा, पैराबोलिक होगा। ठीक है, अ क्वाड्रेटिक फंक्शन हैज पैराबोलिक ग्राफ। जैसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इट इज व्हाट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका ग्राफ जब भी आप ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगा, हमेशा पैराबोलिक होगा। तो सपोज ये एक टर्म है y, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, x। तो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू y। ठीक है, तो इट इज व्हाट, अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। यहाँ y इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, x, y x पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका ग्राफ जब भी आप मैक्सिमम पावर 2 वाला ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये हमेशा क्या होगा, पैराबोलिक ग्राफ ही होगा। ओके, तो पैराबोलिक कर्व पे आते हैं। सी पैराबोला का डेफिनेशन और मैथ्स में आपको डिटेल में करना है, तो मैथ्स तो कोनिक सेक्शन जब आपका आएगा 11th में ही है, तो डिटेल में करेंगे ही। तो मैं रफली जो है यहाँ पे वर्क कर दे रहा हूँ। ओके, तो सी one curve is this,
it is origin of coordinate system. This curve is y square is equal to 4ax, vertex is 0 0. ओके, इसका अगर हम मिरर इमेज लेते हैं, इसी ग्राफ का हमने एक मिरर इमेज लिया, कम टू दिस कर्व, दिस वन इज y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax. ओके, ऊपर एक ग्राफ लिया हमने, इट इज लाइक दिस, सबका वर्टेक्स वही है 0 0. वी कम टू दिस कर्व, सपोज दिस वन इज एक्स स्क्वायर. देखिए ये क्या है, क्वाड्रेटिक है. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay. ओके, दिस कर्व इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay. और इसका अगर हम मिरर इमेज लेते हैं नीचे की तरफ, लाइक दिस, तो दिस कर्व इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay. तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमेशा क्या होगा, पैराबोलिक होगा. देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो इट इज़ -4ay. अब पॉइंट सिलेक्ट करके भी जैसे 9th में वर्क करते थे, तब भी जो है ग्राफ आपका यही आएगा. ओके, अब जो है हम इसका कुछ और बेसिक पार्ट पे जो है आते हैं. तो सी, suppose this coordinate is x and this one is y. It is, this point is called vertex. Vertex has coordinate 0 and 0. So this one is a parabolic curve. यहाँ भी मैक्सिमम पावर क्या है, 2 ही है. लेकिन इसका इक्वेशन मैंने आपको क्या बताया है, इट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. ओके, एंड देखिए इसका एक फोकस होता है, फोकस का कोऑर्डिनेट इज a एंड 0. तो फोकस से जो फिक्स्ड पॉइंट का डिस्टेंस है और ये जो फिक्स्ड लाइन है वर्टेक्स पे, यहाँ से जो एक फिक्स्ड लाइन जो है दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, उसका डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है. तो दिस वन इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला. मैथ्स में डिटेल में आप स्टडी करेंगे, यहाँ बेसिक थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ. इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स. तो ये अगर डिस्टेंस a है तो दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो व्हाट, a. ओके, व्हाट अबाउट दिस कोऑर्डिनेट, इट इज a0, दिस कोऑर्डिनेट इज -a0. तो अगर इसका इक्वेशन यहाँ हम देखें तो फॉर दिस कर्व the equation is what, for this curve equation of directrix, equation of this directrix is, यहाँ पे ये वैल्यू किसका है, it is the value of x. x is equal to y कोऑर्डिनेट के पैरेलल मैंने ग्राफ ड्रॉ बताया था, आगे हो तो +c और पीछे हो तो -c. x is equal to -c. it is the equation of the directrix. It is the coordinate of the focus. F is here the focus of parabola. Okay. अच्छा, फोकस का जो ये परपेंडिकुलर लाइन है C, this line, length of this line, it is F. Suppose this point is P and this point is what, Q. तो लेंथ ऑफ पी क्यू इज, देखिए इफ दिस लेंथ इज a, तो x का वैल्यू अगर a पुट करते हैं, ठीक है, तो y का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा. तो y का वैल्यू गेट व्हाट, 2a. तो दिस कोऑर्डिनेट विल बी a एंड 2a. और नीचे का कोऑर्डिनेट अगर देखें वैल्यू पुट करने के बाद, तो इट इज़ a एंड -2a. तो यहाँ से यहाँ तक अगर लेंथ लें तो इट इज़ 2a एंड इट इज़ 2a, दैट इज़ 4a. तो PQ is equal to what, 4a, and it is called lattice rectum. It is the length of the lattice rectum of parabola. It is lattice rectum PQ and length of the lattice rectum is 4a. Okay, तो ये हमने
पैराबोला का ये डिस्कस किया। तो अब देखिए पैराबोला में मैक्सिमम पावर इज व्हाट, मैक्सिमम पावर इज 2। तो लाइक वी टेक दिस कर्व, सपोज दिस कोऑर्डिनेट इज y and this coordinate is x, it is 0 0. This curve is what? This curve is x square is equal to 4ay. Okay. Now अगर हमने वर्टेक्स को शिफ्ट किया, if vertex of the parabola has been shifted to h k, 0 0 से शिफ्ट करके h k पे ले गए, then new equation of the parabola is x minus h square is equal to 4a y minus k. अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो इट विल कम इन द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू y. इट इज़ व्हाट, अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ हमेशा क्या होता है, पैराबोलिक होता है। तो अब इसी वर्टेक्स को हम एच के पे शिफ्ट कर रहे हैं, द वर्टेक्स इज बीइंग शिफ्टेड टू पॉइंट एच एंड के। सपोज दिस वन इज एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस वन इज वाई कोऑर्डिनेट, 0 0। इसको हम शिफ्ट करके ले गए यहाँ, सपोज दिस पॉइंट इज एच एंड के। ओके, तो यहाँ पैराबोला मैंने कैसे ड्रॉ किया था, पैराबोला वाला वाज लाइक दिस, ये इनिशियल पैराबोला था, ठीक है, जिसका वर्टेक्स इज व्हाट 0 0, इट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब इस वर्टेक्स को हमने h और k पे शिफ्ट कर लिया, तो नाउ दिस पैराबोला इज लाइक दिस, यही पैराबोला एज इट इज इस पोजीशन पे आ गया। अब इसका वर्टेक्स पोजीशन क्या है, एच एन के। तो इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला इज नाउ दिस, यही है, ठीक है। तो एच के शिफ्ट करते हैं अगर, और मान लीजिए कि सपोज दिस कोऑर्डिनेट इज एक्स, ये कोऑर्डिनेट x है एंड दिस कोऑर्डिनेट इज y। इस वर्टेक्स को मैं शिफ्ट करके इधर ले आता हूँ, सपोज दिस वन इज द वर्टेक्स एंड दिस पॉइंट इज सपोज x कोऑर्डिनेट में तो पॉजिटिव है, h y कोऑर्डिनेट पे नेगेटिव है माइनस के। इसका इक्वेशन आपको बताना है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला, ठीक है। और ये वाला जो पैराबोला था इसका तो इक्वेशन था वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क, ये आप इक्वेशन नेक्स्ट क्लास में जो है और भी जो है हम डिस्कस करेंगे, इलिप्स हाइपरबोला भी बताऊंगा, ठीक है। और मीन्स मुझे लगता है मैक्सिमम और 2 क्लासेस लगेगा, बेसिक ग्राफ्स का कॉन्सेप्ट आपको आ जाएगा। ओके, थैंक यू।